महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सदन में दिए गए बयान को शेयर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दलालों की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सदन में सत्ता का लालची कहने पर दिए बयान का वीडियो शेयर किया है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने लिखा, यह फर्क है अटल जी की भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी में। शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी को अब केवल गद्दारों की आवश्यकता है, दलालों की आवश्यकता है, कमाऊ पूतों की आवश्यकता है। शिंदे की ओर से 48 एमएलए का समर्थन होने का दावा। शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं। इनके साथ ही करीब 48 विधायकों का समर्थन है। इसमें 41 शिवसैनिक और 2 निर्दलीय हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच गुवाहाटी में बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस बात से डर रही थी वही होता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेडिसन ब्लू होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें, महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने 40 से ज्यादा विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंच गए हैं। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की शर्त रख दी है। इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना सरकारी आवास खाली करके मातोश्री पहुंच गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बता रही है। उन्होंने मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय लोकतंत्र तोड़ने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू पर दावा खेला है। वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए उड़ीसा की आदिवासी नेता और पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम को फाइनल करने के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके भी प्रबल दावेदार थीं। उइके को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए बयान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल अनसुईया उइके जो पहले आदिवासी समुदाय से हैं, वह भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लाइन में थीं। पहले वह कांग्रेस की विधायक थीं, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने का अवसर नहीं मिला। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जिस तरह से पुलिसकर्मी उन्हें धक्का दे रहे थे, शिवसेना के विधायकों को सूरत से असम ले जाने का जिक्र करते हुए यह दिखाई दे रहा है कि यह खरीद फरोख्त, छल, बल, डर सबका इस्तेमाल करते हैं। जब नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय विपक्ष में थे, तब उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर द्वारा बनाए गए मामले थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बदली तो सब ठीक हो गया। सब समझते हैं जब वे वहाँ भारतीय जनता पार्टी खेमे में जाते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने में किसी की उपेक्षा नहीं की गई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का फैसला लिया है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से आदिवासी वर्ग के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के नाम पर विचार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने मुर्मू के नाम को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। इसे किसी की उपेक्षा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें, दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उइके कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। दरअसल उइके वर्ष 1985 से 1990 तक विधानसभा क्षेत्र दमुआ से विधायक थी। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह सरकार में वे वर्ष 1988 से 1989 तक महिला बाल विकास कल्याण मंत्री रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उइके वर्ष 2006 से राज्यसभा सदस्य रहीं।
इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य रहीं। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी गुट से कहा है कि शिवसेना को बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए, न कि कांग्रेस एवं एनसीपी के साथ। राउत ने साफ साफ कहा है कि यदि बागियों को ऐसा लगता है तो उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि आपको बीजेपी में विलय करना चाहिए, शिवसेना हमारी पार्टी है। राउत ने पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा, बाला साहब ठाकरे के समय में भी बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। हमने पार्टी का पुनर्निर्माण किया है और इसे हम सत्ता में ले आए। अब उद्धव जी और मेरी ओर से यह एक खुली चुनौती है कि हम फिर से पार्टी का पुनर्निर्माण करेंगे और हम फिर से सत्ता में आएंगे। इसके साथ ही संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बागी खेमे को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए चुनौती दी है। उन्होंने यह भी बताया कि शिवसेना में लौटने का उनका मौका अभी गया नहीं है। बता दें कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार टूटने की कगार पर है। विद्रोही खेमा दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई का सामना किए बिना पार्टी को तोड़ने के लिए जरूरी संख्या जुटा रहा है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों का दावा है कि लगभग 40 विधायक होटल में हैं, जो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के जोखिम से बचने के लिए जरूरी संख्या 37 से अधिक है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिवसेना के बागियों की अभी भी पर्याप्त संख्या नहीं है और इसी कारण वे अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि बागी नेता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल 21 विधायक उनके संपर्क में हैं। जब भी मौका मिलेगा गठबंधन सरकार बहुमत साबित करेगी। उन्होंने कहा कि ठाकरे जल्द ही सीएम आवास वर्षा लौटेंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर विधायक चाहेंगे तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अलग होने को तैयार है। विधायकों को गुवाहाटी से संदेश नहीं देना चाहिए। वे लोग मुंबई वापस आकर बात करें, सीएम से चर्चा करें। अगर सभी विधायक चाहते हैं कि हम एमबीए गठबंधन से बाहर आ जाए तो इस पर भी बातचीत होगी, लेकिन उनको यहाँ आकर सीएम से बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम सत्ता छोड़ने को तैयार हैं। मैं एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को आने वाले 24 घंटे का समय देता हूं। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम शिवसेना के साथ हैं। यह खेल ईडी की वजह से हो रहा है। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। हम एमबीए के साथ हैं और रहेंगे। अगर शिवसेना किसी के साथ गठबंधन करना चाहती है तो हमें कोई समस्या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।